बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक दिव्य धाम था, कैलाश पर्वत। वहां निवास करते थे देवों के देव, महादेव। संसार उन्हें कैलाशपति कहकर पुकारता था। उनके पास न सोने का सिंहासन था, न राजसी वस्त्र। शरीर पर भस्म, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और जटाओं में बहती मां गंगा, यही उनकी पहचान थी। कैलाश पर्वत पर हर समय ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रहती थी। नंदी द्वार पर बैठकर अपने प्रभु की सेवा करता था। माता पार्वती प्रेम और करुणा का स्वरूप थी। गणेश और कार्तिकेय पूरे कैलाश में आनंद भर देते थे। उसी समय हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम था हरिदास। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह नदी में स्नान करता, जंगल से बेलपत्र लाता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर पूजा करता। लोग उससे कहते, हरिदास, भगवान को इतना पूजने से क्या मिलेगा? तुम्हारी गरीबी तो खत्म नहीं हुई। हरिदास मुस्कुराकर कहता, महादेव धन नहीं, मन देखते हैं। उसकी बूढ़ी माँ बीमार रहती थी। घर में खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी होती। फिर भी हरिदास कभी शिकायत नहीं करता था। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, पशु मरने लगे, लोग पानी के लिए तरसने लगे। गांव के मुखिया ने कहा, यह सब भगवान की नाराजगी है। कुछ लोग बोले, शायद शिव मंदिर की पूजा ठीक से नहीं हो रही। लेकिन हरिदास रोज पहले की तरह पूजा करता रहा। उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, हे कैलाशपति, यदि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। उसी रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजली कड़कने लगी। लोग अपने घरों में छिप गए। तभी हरिदास ने देखा कि मंदिर की ओर से तेज प्रकाश निकल रहा है। वह दौड़ता हुआ मंदिर पहुंचा। अंदर एक दिव्य साधु ध्यान लगाए बैठे थे। उनके शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं एक यात्री हूँ। क्या मुझे भोजन मिलेगा? हरिदास के पास केवल 2 सूखी रोटियां थी, जो उसने अपनी माँ के लिए रखी थी। लेकिन उसने बिना सोचे साधु को दे दी। साधु ने पूछा, यदि तुम्हारी माँ भूखी रह गई तो? हरिदास बोला, मेरे कैलाशपति सबका ध्यान रखते हैं। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में अद्भुत चमक थी। अचानक मंदिर के अंदर घंटियां अपने आप बजने लगी। शिवलिंग से प्रकाश निकलने लगा। हरिदास डर गया। तभी साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वे स्वयं भगवान शिव थे। पूरा मंदिर हर हर महादेव की ध्वनि से गूंज उठा। हरिदास रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। भगवान शिव बोले, वत्स, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। माता पार्वती भी वहां प्रकट हुई। उन्होंने हरिदास की मां को स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि सूखी धरती पर हरियाली लौट आई है। कुओं में पानी भर गया। खेत लहलहाने लगे। सभी लोग समझ गए कि यह कैलाशपति की कृपा है। लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ महीनों बाद उस राज्य में विक्रमसेन नाम का एक घमंडी राजा आया। उसे अपनी शक्ति और धन पर बहुत अभिमान था। जब उसने सुना कि एक गरीब भक्त को भगवान शिव ने दर्शन दिए, तो वह हंस पड़ा। यदि शिव इतने महान हैं, तो मेरे सामने आकर दिखाए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि गांव का पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाए और उसकी जगह राजमहल बनाया जाए।
गांव वाले डर गए, लेकिन हरिदास मंदिर के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, जो कैलाशपति पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, उनका मंदिर कोई नहीं तोड़ सकता। राजा हंसा। एक गरीब मुझे रोकेगा? उसने तलवार निकालकर शिवलिंग पर वार करने की कोशिश की। उसी क्षण आकाश में भयंकर गर्जना हुई। बिजली मंदिर के ऊपर गिरी। धरती कांप उठी। तभी शिवलिंग से आग की लपट निकली और भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी तीसरी आंख की ज्वाला देखकर सैनिक भय से कांपने लगे। भगवान शिव बोले, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजा डरकर घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले, जो अपनी शक्ति का घमंड करता है, वह विनाश के मार्ग पर चलता है। राजा रोने लगा। मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए। भगवान शिव बोले, प्रजा की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस दिन के बाद राजा पूरी तरह बदल गया। उसने गरीबों की सहायता शुरू कर दी, मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और पूरे राज्य में अन्न बांटा। धीरे धीरे शिवपुर गांव एक तीर्थ बन गया। दूर दूर से लोग कैलाशपति के दर्शन करने आने लगे। हरिदास अब भी पहले की तरह साधारण जीवन जीता था। वह कहता, चमत्कार मंदिर में नहीं, विश्वास में होता है। एक दिन हरिदास ने सपना देखा। भगवान शिव ने कहा, वत्स, अब समय आ गया है कि तुम कैलाश आओ। सुबह होते ही हरिदास यात्रा पर निकल पड़ा। ऊंचे पहाड़, बर्फीले रास्ते, तेज हवाएं, लेकिन उसके मन में केवल ओम नमः शिवाय का जाप था। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां मिली। कभी भूख, कभी तूफान, कभी जंगली जानवर, लेकिन हर बार कोई न कोई चमत्कार उसे बचा लेता। एक रात वह बर्फ में फंस गया। उसे लगा कि अब वह जीवित नहीं बचेगा। तभी एक सफेद बैल उसके सामने आया। वह नंदी थे। नंदी ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद हरिदास कैलाश पर्वत पहुंच गया। माता पार्वती ने कहा, तुम्हारा नाम संसार में सच्चे भक्त के रूप में लिया जाएगा। तभी आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने हर हर महादेव का जयघोष किया। कुछ समय बाद हरिदास वापस अपने गांव लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा साधारण मनुष्य नहीं था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उसने गांव वालों को प्रेम, दया और भक्ति का मार्ग सिखाया। वह कहता, भगवान शिव को पाने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, सच्चा दिल चाहिए। सालों बाद जब हरिदास का अंतिम समय आया, उसने आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय कहा। तभी पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया। लोगों ने देखा कि स्वयं कैलाशपति महादेव उसे अपने साथ कैलाश ले जा रहे हैं। उस दिन पूरा गांव रो पड़ा, लेकिन आकाश में घंटियां बज रही थी, क्योंकि एक सच्चा भक्त अपने भगवान के पास लौट रहा था। आज भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से भगवान शिव को पुकारता है, कैलाशपति उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि विश्वास अटल हो तो महादेव स्वयं मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, भक्ति में शक्ति है और शिव ही सत्य है। हर हर महादेव।